कुछ दिन पहले माननीय मंत्री जी का स्टेटमेंट आया कि अतिथि व्याख्याताओं को कालखंड के हिसाब से जो पहले पैसा मिलता था वो अब प्रति दिवस मिलेगा। महाविद्यालय में किसी भी तरीके का या इस पॉलिसी के अंदर कोई भी तरीके का ऐसा नियम नहीं है कि सबके लिए एक समान हो। मंत्री जी के द्वारा पॉजिटिव प्रतिक्रिया नहीं दी गई। हमारा एक ही मांग है, पूरे व्यवस्था में परिवर्तन किया जाए। मंत्री जी के हिसाब से कभी भी हमें कोई भी महीने 50,000 नहीं मिलेगा, हम दावा और गारंटी देते हैं। जब एजुकेशन हब बनेगा और हम टीचर ही नहीं रहेंगे और टीचरों के साथ शोषण होगा तो कौन सा ऐसा भाग होगा जो हमारे लिए हितकर हो। 11 महीने आप एकेडमिक कैलेंडर में लिख रहे हैं, पर हमारी वर्किंग पीरियड कितना हुआ? केवल 4 महीने का। इस समय मैं मंत्री टंकराम वर्मा के बंगले के बाहर मौजूद हूं और यहाँ पे अतिथि व्याख्याता लोग आए हुए हैं अपनी कुछ मांगों को लेकर। आइए सीधा बात करते हैं उनसे। क्या नाम है सर और क्या मांगे हैं आप? मैं महेंद्र कुमार साहू हूँ, प्रदेश उपाध्यक्ष छत्तीसगढ़ मूल निवासी महाविद्यालय अतिथि व्याख्याता संघ। हमारा एक ही मांग है, हमको जो NAP जो 2024 की नीति है और 2025 की नीति बोला जाए, कुछ दिन पहले माननीय मंत्री जी का स्टेटमेंट आया कि अतिथि व्याख्याताओं को कालखंड के हिसाब से जो पहले पैसा मिलता था वो अब प्रति दिवस मिलेगा। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। कभी भी हमें और बोला गया कि 50,000 मिलेगा, मंत्री जी के हिसाब से कभी भी हमें कोई भी महीने 50,000 नहीं मिलेगा, हम दावा और गारंटी देते हैं। हमारा एक ही मांग है, पूरे व्यवस्था में परिवर्तन किया जाए। नई नीति, इस नीति में हमें 57,700 सवैतनिक अवकाश, बस 2 ही मांग है हमारा, बाकी कुछ नहीं चाहिए। जो महाविद्यालय में जितने अतिथि लोग व्याख्याता पढ़ाते हैं, चाहे क्रीड़ा अधिकारी हो चाहे अतिथि ग्रंथपाल हो, सबको एक समान 57,700 सवैतनिक अवकाश दिया जाए, बाकी कुछ मांग नहीं है हमारा। मंत्री जी से मुलाकात हुई तो क्या प्रतिक्रिया मिली? मंत्री जी के द्वारा पॉजिटिव प्रतिक्रिया नहीं दी गई। आए और बोले कि जो आपके वेतन के लिए हमारा नीति बनाए गए हैं उसमें प्रतिदिन 2,000 का वेतन रखे गए हैं, उसके अकॉर्डिंग आप सभी को वेतन दिया जाएगा करके। लेकिन ये हमारे साथ अन्याय है, क्योंकि नीति के अनुसार, UGC गाइडलाइंस के अनुसार 57,000 पे स्केल समान वेतन सामान्य कार्य के अनुसार मिलना चाहिए हमको, जो हमको नहीं दिया गया जा रहा है नीति के अनुसार। मंथली मिले, प्रतिदिन के हिसाब से ना? हाँ, मंथली हमारा एक मुश्त 57,000 एक मुश्त हो जाए, हमारा यही है मांग। को क्या मांगे आप? जैसे सभी गवर्नमेंट कर्मचारी लोग को छुट्टी दिया जाता है, वैसे हमें भी CL दिया जाए। क्या आप लोगों की सैलरी डिफरेंट है क्या, अलग अलग? किस तरीके की व्यवस्था? देखिए क्या है, व्यवस्था क्या है कि हर महाविद्यालय अपने हिसाब से NAP पॉलिसी को चला रहा है। कुछ महाविद्यालय ऐसे हैं जो 60 दिन केवल एक सेमेस्टर में संचालित हो रहे हैं, कुछ महाविद्यालय ऐसे हैं जो पूर्णकालिक चल रहे हैं। अब बताइए, एक सिंपल सा मैथ्स आपको मैं बता दूं कि अगर एक सेमेस्टर में अगर 60 दिन संचालित हुआ केवल महाविद्यालय, तो 60 दिन की पेमेंट कितनी हुई हमारी? 1,20,000, ठीक है। और 60 दिन इस सेमेस्टर में, 60 दिन उस सेमेस्टर, अगले फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में ला के 120 दिन। 11 महीने आप एकेडमिक कैलेंडर में लिख रहे हैं, पर हमारी वर्किंग पीरियड कितना हुआ? केवल 4 महीने का। 4 महीने ही हम काम किए और बाकी हम 8 महीने क्या करेंगे? 8 महीने की हमको सैलरी नहीं मिली। और बीच में क्या होता है कि जैसे एग्ज़ाम आया, एग्ज़ाम अगर स्टार्ट हो रहा है 20 दिसंबर से और चल रहा है 20 जनवरी तक, उस बीच में हमारी सेवाएं समाप्त कर दी जाती हैं, हमको घर में बिठा दिया जाता है, हम कुछ नहीं कर सकते। महाविद्यालय में किसी भी तरीके का या इस पॉलिसी के अंदर कोई भी तरीके का ऐसा नियम नहीं है कि सबके लिए एक समान हो। कुछ महाविद्यालय में सेवाएँ 30 अप्रैल तक चलती हैं, कुछ महाविद्यालय में 15 मई तक और कुछ महाविद्यालय में 30 मई तक, किसी में 30 अप्रैल को ही सेवाएं समाप्त कर दी जाती हैं। ये व्यवस्था बिल्कुल गलत है। महाविद्यालय जो अपने हिसाब से पूरी व्यवस्था को बिगाड़ रहे हैं, इसे लेकर भी कुछ करने वाले हैं क्या आप? अब हम अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आ रही है, जो नई पॉलिसी छत्तीसगढ़ में अतिथि शिक्षक के लिए आ रही है, हम उसका वेट कर रहे हैं। उस पॉलिसी को हम देखेंगे, उस पर हम विचार करेंगे अपने संघ के सभी पदाधिकारियों से। पदाधिकारी उस पर क्या निर्णय लेते हैं, उसके बाद फिर उस पर कार्य किया जाएगा। तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया बता रहे हैं, तो इसे लेकर की तरफ से जो रिस्पांस आया है 2000 वाला, वो बिल्कुल किसी भी तरीके से पॉजिटिव नहीं है। अगर एक सिंपल से उसमें अगर आप देखें तो जुलाई महीना आधा बीत गया, आधा और बचा हुआ है 15 दिन। 15 दिन में भी तो आपके कुछ साथी लोग विधानसभा घेराव के लिए गए थे क्या? नहीं, ऐसा वो हमें उसके बारे में, हम लोग महाविद्यालय पढ़ाने वाले हैं, वो स्कूली शिक्षा है, हम लोग महाविद्यालय वाले हैं। हम लोग महाविद्यालय से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारा ऐसा कोई विचार नहीं है। हम शिक्षित वर्ग, हम कलम का पूरा सदुपयोग जानते हैं। हम कलम से लिखना भी जानते हैं, हम पढ़ाना भी जानते हैं और हम लिखना भी जानते हैं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा होगा हम लिखेंगे
और लिख करके ही हम अपनी मांगों को पूरा करेंगे। इस तरीके का कोई हमारा अभी उद्देश्य नहीं है। जी बिल्कुल, और हमारे साथ महिलाएं भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। आपको किस तरीके से इस व्यवस्था में तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है, एक महिला के नाते भी जवाब दीजिए। तकलीफ़ तो बहुत है इस समय। तो एक महिला होने के नाते मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर एक महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे कोई भी वर्ग हो, ये चाहता है कि वो जब अच्छे माहौल में जा रहा है या नए शिक्षा नीति में जा रहा है या नए भाग में जा रहा है, अभी आप लोगों ने सुना होगा कि एजुकेशन हब बनेगा। तो जब एजुकेशन हब बनेगा और हम टीचर ही नहीं रहेंगे और टीचरों के साथ शोषण होगा, तो कौन सा ऐसा भाग होगा जो हमारे लिए हितकर होगा। अब आप ही बताइए, एजुकेशन हब में कुछ जो बच्चे हैं, एजुकेशन हब में अगर बच्चे ही नहीं रहेंगे, क्योंकि हम लोग इतने सारे लोग हैं जो बहुत सालों से संघर्ष करते हुए बहुत सालों से पढ़ाते आ रहे हैं, और उनका संघर्ष देखते देखते हमारे बच्चे भी आजकल बहुत अच्छे जगह में पोस्टेड हुए हैं। तो हम ये चाहेंगे, निवेदन हमने विरोध भी कर रहे हैं कि अगर आप हमारा भी मत देखिए ना, सबका आप मत देख रहे हैं, कमेटी का मत देख रहे हैं, सबका मत देख रहे हैं, हमारा देखिए, बच्चों का जुड़े हुए आदेश जारी किए जा रहे हैं, उन्हीं की बात नहीं सुनी जा रही है। आगे क्या करने वाले हैं? तो जो जनता जनार्दन जो बोलेगी, जो हमारे सारे लोग साथी जन बोलेंगे, वैसा हम लोग करेंगे। कलम की लड़ाई ही रहेगी। कलम की लड़ाई। देख सकते हैं कि ये सारे अतिथि व्याख्याता थे जो अपनी मांगों को लेकर और फिक्स पेमेंट जो सबसे बड़ी मांग है उसे लेकर यहाँ पे पहुँचे हुए थे मंत्री टंकराम वर्मा के बंगले के बाहर, और उन्होंने कहा है कि उनकी जो लड़ाई है वो कलम के माध्यम से ही जारी रहेगी। बाकी अब देखने का विषय ये है कि आगे क्या होता है। खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो जर्नलिस्ट नवेज़ अहमद खान के साथ मैं राघवेंद्र पांडे, निशानेबाज न्यूज़।